सौर्य, जिज्ञासा, आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। सर। ओके, चलो देखो, मैंने आपके लिए एक फाइल तैयार की है ना। देखो इस फाइल को देखो, इसको पढ़ो एक बार। पढ़ लिया आपने? यस सर। देखो यहाँ पे पीसी के बाद बेटा यहाँ पे वन लिखा हुआ है एक, है ना? यस सर। है ना? यहाँ देखो रैम के बाद टू लिखा हुआ है, ठीक है, इस जगह पे, यस सर। ठीक है। यस सर। देखो यहाँ पे जैसे वन के ऊपर मैं लेके जा रहा हूँ माउस को, तो देखो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है उसके ऊपर बॉक्स में, क्या दिखा रहा है? सर उसकी फुल फॉर्म सर ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। हाँ, ये देखो रैम के ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, अब रोम के ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से इसको बनाया है मैंने, इन चीजों के ऊपर आज की हमारी क्लास होने वाली है, ठीक है। अब देखो ये क्या चीजें हैं बेटा, ये इंडिकेट क्या करती हैं, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे बना हुआ है ना, ठीक है, ये दो चीजों से मिलके बनते हैं। देखो एक होता है आपका फुट नोट और एक होता है आपका एंड नोट, ठीक है। फुट नोट में जैसे ये पीसी है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे दिखा रहा है आपको, मगर जब बुक्स होती है ना, बुक्स में क्या होता है बेटा, उसको मार्क कर देते हैं। जैसे वन लिखा हुआ है किसी बुक में, अगर किसी वर्ड के आगे, तो उसका या तो पेज जहाँ एंड होता है, ठीक है, उसी पेज के एंड में, या फिर जहाँ आपका वो पूरा चैप्टर एंड होता है उसके बाद, या फिर बुक जहाँ एंड होती है उसके बाद, ठीक है। तो इस तरीके से ये फुट नोट और अपने एंड नोट काम करते हैं, ठीक है। देखो इसके ऊपर लेके जाता हूँ माउस, तो ये दिखा रहा है मेरे को पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इसके पास में, देखो वन के पास, तो ये मेरे को यहाँ लेके आता है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। अगर सेकंड के पास में क्लिक करता हूँ तो देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और आप देखो ये जो दो बनाए मैंने शुरू के, ये आपके फुटनोट में, फुटनोट में क्या होगा बेटा, ये पेज के एंड में देखा, देखो इस पेज को मैं एक बार छोटा कर रहा हूँ और अब दिखा रहा हूँ, देखो आपको लास्ट में यहाँ पे दो दिख रहे हैं, ठीक है। ये वाले, ये देखो पहला पेज है मेरा ये, ठीक है। इसी के लास्ट में देखो यहाँ पे ये दो बने हुए, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड जो मैंने बनाए थे अभी, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा पहला पेज है, मैं माउस लेके जाता हूँ, देखो यहाँ पे दिखाएगा 1 of 5, ठीक है। तो ये पहले पेज के ऊपर जो मेरा बना हुआ है, ये दोनों रेफरेंस जो है इसके 1 और 2, ये बने हुए हैं मेरे फुटनोट से। और देखो एक मैंने बना रखा है रोम का, देखो ये इसके आगे चेंज है, देखो जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, और देखो यहाँ पे वन, यहाँ टू, यहाँ पे रोमन में बना हुआ है बेटा एक, फर्स्ट है ना, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं, देखो फुटनोट तो बेटा इसके डबल क्लिक से काम कर रहे हैं, मगर एंड नोट इसका काम नहीं कर रहा। फुटनोट पे अगर मैं दो बार क्लिक कर रहा हूँ वन या टू के ऊपर, देखो यहाँ पे अगर दो बार क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को यहाँ पे लेके आता है, ठीक है। इस पे भी मैं एक बार क्लिक करता हूँ दो बार, देखो यहाँ पे आ गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, मगर ये एंड नोट है, मैं इस पे एक बार क्लिक करता हूँ, देखो दो बार यहाँ पे एक काम नहीं करा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ एक बार क्या बना हुआ है। देखो जहां मेरी फाइल खत्म होगी, बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है इसके फुल फॉर्म, देखो यहाँ पे, ये मेरा पेज स्टार्ट है, ठीक है, पहला पेज, और लास्ट पेज है मेरा, यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है। इस हेलो के नीचे देखो लिखा हुआ है यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी, ये देखो इस जगह पे, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग है, एक आपकी फुट नोट और एक आपकी एंड नोट, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। यहाँ तक समझ में आया बेटा? देखो ये मैंने आपको ये बताया कि अभी तक ये बने हुए हैं, ठीक है। अब इनको हम डिजाइन करके देखेंगे किस तरीके से बनता है। देखो इसी फाइल में मैं इनको बनाता हूँ, एक नई फाइल लेते हैं ना, एक नई फाइल लेता हूं मैं। अब देखो इसके बनाता हूँ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसी, ठीक है। अब देखो इसको बनाओगे कैसे, इसको मैंने सेलेक्ट किया पीसी को, ठीक है, इस वर्ड को। अभी मेरी फाइल में एक ही पेज है, ठीक है।
मैं इंसर्ट कर देता हूँ 2 पेज, ठीक है। ये 2 पेज हो गए आपके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 1 और 2, 2 पेज हो गए मेरे। अब मैं इसमें यहां से पीसी सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस पीसी को, और अब मैं जा रहा हूं यहाँ पे रेफरेंस में। रेफरेंस में आपको मिलेगा इंसर्ट फुटनोट, ठीक है। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखो इसने मेरे को यहाँ पे 1 लिख के दिया है, 1 है, और उसके बाद मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, ये मेरे पहले पेज पे, ये लास्ट में है, जहां मेरा सेकंड पेज है उसके लास्ट में है, या फर्स्ट पेज के लास्ट में। देखो इसने मेरे को दिखाया फर्स्ट पेज के लास्ट में। ये मेरा सेकंड पेज ब्लैंक है ना पूरा, तो जो आपका फुटनोट काम करेगा वो आपके फर्स्ट पेज के लिए काम करेगा। ये देखो फर्स्ट पेज है मेरा ये, और इसके बाद में मेरा सेकंड पेज है, ये ब्लैंक है। देखो इस पे नहीं दिया इसने यहाँ पर रेफरेंस इसका, इसने फर्स्ट पेज पे दिया, तो फुटनोट आपका काम करता है फर्स्ट पेज के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और डाल देते हैं हम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब इस रैम को सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, और वापस इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे देखो पहले 1 था, अब ये सेकंड जो मैंने सेंटेंस लिखा है उसमें से सेकंड वाला जो मैंने सेलेक्ट किया था यहाँ से रैम को, इसके लिए दे रहा है मेरे, तो रैम की फुल फॉर्म में यहाँ पे लिखता हूँ रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। देन देखो, अब इन पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं एक बार, देखो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। इस पे मैं क्लिक करता हूँ 2 बार, देखो पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एक बार रैम के बाद, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पे 2 बार, देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये वाला समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखो बात करते हैं हमारे एंड नोट की, ठीक है। एंड नोट कहाँ जाएगा बेटा? लास्ट पेज पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम, ठीक है। इस रोम को सेलेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ से, और यहाँ पे मैं एंड नोट इंसर्ट कर रहा हूँ। देखो ये इसको कहाँ लेके आया? सेकंड पेज पे, है ना। सेकंड पेज पे लेके आया, देखो फर्स्ट पे तो यहाँ खत्म हो गया मेरे ये दोनों, इसको सेकंड पेज पे लेके आया, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट ही नहीं है कोई सेकंड पेज पे। देखो मैं यहाँ पे कंटेंट डाल देता हूँ कुछ सेकंड पेज पे पहले, ठीक है। अब देखो सेकंड पेज पे कंटेंट डाल दिया, इस कंटेंट के नीचे आएगा देखना, सेकंड पेज में मेरा ये कंटेंट डाला हुआ है। इसी के बाद मैं यहाँ चलता हूँ ऊपर, और इस रोम को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करते हैं। अब देखो ये कहाँ है, देखो सेकंड पेज पे जो मेरा टेक्स्ट है उसके नीचे। अगर इसमें टेक्स्ट और होता बेटा, अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और देखो सेकंड पेज पे दिखा रहा है इस जगह पे आपको यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी मैं एक बार फुल फॉर्म भी डाल देता हूँ, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अगर इसमें कंटेंट और होता, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, देखो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अभी देखो अगर इसको आप डिलीट करोगे, मैंने इस टैक्स को तो डिलीट कर दिया यहाँ से, टैक्स डिलीट हो गया ना। मगर यहाँ से देखो अभी भी हम चलते हैं यहाँ पे ऊपर, देखो ये दिखा रहा है, ये मार्क दिखा रहा है यहाँ पे कि इसका हमने जो कैप्शन है रेफरेंस है नीचे डाला है। देखो ये रहा, यहाँ पे अभी भी लाइन है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ इसको। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अगर इसको पूरा डिलीट करना चाहते हो आप, कि ये यहाँ पे भी नहीं दिखाया, ये लाइन भी नहीं आए मेरी, और ये वाला भी डिलीट हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ पे आपको इसके बाद में कर्सर रखना है ना, और यहाँ पे बैक स्पेस यूज करना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ 2 से पहले रखते हो, देखो तो 2 से पहले रखोगे तो यहाँ पे डिलीट यूज करना। जैसे मैं देखो रैम की हटा रहा हूँ, देखो यहाँ पे रैम है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो मैं इसका हटा रहा हूँ एक बार, देखो यहाँ पे मैं डिलीट दबा रहा हूँ, देखो सेलेक्ट हो गया एक बार और, ये देखो अब यहाँ से जो मेरा रेफरेंस है सेकंड वाला वो हट चुका है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगाएंगे और इनको रिमूव करेंगे। चलो इस पे मैं एक बार वापस से लगा देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, देखो
अभी आपको ये सेकंड पेज पे दिखा रहा था, इसका रेफरेंस है ना रोम का। अब मैं इस टेक्स्ट को बढ़ा देता हूँ एक बार। जैसे आपकी बुक तो काफी बड़ी हो सकती है ना। अब देखो कितने पेजेस हो गए ये, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब जो मेरा आएगा वो यहाँ पे 5, जो मेरा पेज नंबर 5 है, जहां मेरा टेक्स्ट खत्म हो रहा है वहां पे दिखाएगा। देखो इस रोम को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीड ओनली मेमोरी। अब देखो, देखो पहला पेज है ना मेरा ये, ठीक है। पहले पेज पे चलते हैं, देखो अब इसी में नीचे चलते हैं। पहले पेज में देखो यहाँ पे 2 दिखा रहा है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, जो मेरे फुटनोट बने हुए हैं, ठीक है। इसी में चल रहा हूँ, ये सेकंड पेज हो गया मेरा, ये थर्ड पेज, यहाँ से मेरा फोर्थ पेज, और ये मेरा फिफ्थ पेज, और यहाँ जो मेरा कंटेंट ऐड हो रहा है यहाँ पे लास्ट में एंड हो रहा है। इसी के बाद में इसने मेरे को एंड नोट यहाँ दिया है लास्ट, ठीक है। इंसर्ट करना चाहते हो इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे मैंने ये लास्ट में एक क्वेश्चन और लिखा है, ठीक है। अब इसको आप फुटनोट बनाना चाहते हो या एंड नोट बनाना चाहते हो, जल्दी बताओ। सर फुटनोट। फुटनोट बनाए, ठीक है। फुटनोट पे क्लिक कर रहा हूं मैं, देखो इंसर्ट फुटनोट पे, तो देखो यहाँ पे 1 और 2 है ना, पहले से बने हुए अपने 1 और 2। अब इसको बनाएगा 3, देखो इंसर्ट फुटनोट, देखो यहाँ पे इसने दे दिया मेरे को। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल+B, आप देखो इस पे लेके जाते हैं कंट्रोल B, ठीक है, बोल्ड के लिए। अब देखो अगर मैं इसी को, नंबर अपने आप चेंज हो गया, फर्स्ट सेकंड, और उसके बाद ये आपका एंड नोट का था, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका वापस से फुट नोट बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से व्हाट इज द, देखो अब हम इस पे इंसर्ट करने हैं, इस बार मैं इस पे इंसर्ट करूंगा एंड नोट, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एंड नोट पहले बना हुआ है आपका, ठीक है। इटैलिक को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से इंसर्ट एंड नोट कर रहा हूँ, ठीक है। इस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, देखो इंसर्ट एंड नोट जैसे किया मैंने, देखो पहला मैंने बनाया था रीड ओनली मेमोरी, अब यहाँ पे सेकंड आ गया इसका एंड नोट के लिए, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल+I कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पेज चलते हैं हमारे, देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है बेटा, पहला मेरा फुटनोट, ठीक है, ये भी मेरा फुटनोट, ये मेरा एंड नोट, ये मेरा फुटनोट, और ये मेरा एंड नोट, ठीक है। एंड नोट की मार्किंग अलग से दिखा रहा है ये रोमन में, ये मेरा एंड नोट है, और ये 1 2 3 दिखा रहा है, ये मेरे फुटनोट है, ठीक है। देखो इस पे भी माउस पॉइंटर लेके जाओ, देखो आपको की दिखा रहा है कंट्रोल+I, और यहाँ से कंट्रोल+B, यहाँ से रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। रिमूव करना बता दिया मैंने आपको, और इंसर्ट करना बता दिया। अब बताओ जिज्ञासा, यस सर। बेटा फुटनोट कहाँ दिखाता है? फुटनोट कहाँ शो होता है बेटा? अगर मैं किसी वर्ड के ऊपर फुटनोट अप्लाई कर रहा हूँ तो वो कहाँ दिखाएगा? पेज के लास्ट में, या फिर एंड ऑफ द फाइल? सर पेज के लास्ट में। पेज के लास्ट में, ठीक है। और एंड नोट कहाँ दिखाएगा बेटा? जिज्ञासा एंड नोट कहाँ दिखाएगा बेटा? सर बिल्कुल लास्ट पेज में। हाँ एंड ऑफ द फाइल, ठीक है, जहां आपकी फाइल एंड होगी वहीं पे लास्ट में। देखो मैंने यही 2 चीज आपको समझाने के लिए फाइल बनाई है। देखो जितने भी फुटनोट है ना, देखो फुटनोट पे मेरा नंबर है 1 2 3, ठीक है। ये मेरे कहाँ दिखा रहा है? पहले पेज के ऊपर, देखो पहला पेज है मेरा ये, देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ये मेरा पहला पेज है, मैं जूम कम कर देता हूँ, देखो ये मेरा पहला पेज है, और 3 रेफरेंस यहाँ पे बने हुए, ठीक है। ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ पेज है मेरा, इस पे 2 रेफरेंस आएंगे एंड नोट के।
ये देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों रोमन में, ये मेरे एंड नोट दिखा रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस सर। यस ठीक है, सर। ओके ओके ओके। चलो, मैंने एक फाइल और बनाई है आपके लिए, देखो। बेटा ये क्या है? शौर्य, सर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक। बेटा मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ाया था ना? सर टेबल ऑफ कंटेंट में हमने क्या किया था, जल्दी बताओ। जिज्ञासा, टेबल ऑफ कंटेंट किया है आपने बेटा? यस सर। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या किया था हमने? टेबल ऑफ कंटेंट में हमने ये किया था बेटा, हर एक जो आपका चैप्टर है उसको एक पर्टिकुलर पेज से इंडिकेट किया था कि ये चैप्टर मेरा इस पेज नंबर के ऊपर है ना? किया था, यस यस सर। सर। है ना? अगर आप चैप्टर्स को इंडेक्स के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, आप टेबल ऑफ कंटेंट यूज कर रहे हो क्योंकि मेरा ये चैप्टर इस पेज के ऊपर है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर आपके कुछ फिगर्स है फाइल के अंदर, कुछ इक्वेशन है या फिर टेबल है, देखो आपने एक चीज देखी होगी बुक्स के अंदर, आपका अगर कोई इमेज है बुक के अंदर, ठीक है, तो उसका जो पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ रहता है कि रीड दिस, क्या रहता है उसको, रीड दिस डायग्राम, और उसका नंबर लिखा हुआ रहता है, और उस इमेज के नीचे उस डायग्राम का नंबर लिखा हुआ रहता है। दो जगह होता है, एक तो पैराग्राफ में और एक आपके जहां आपका डायग्राम लगा हुआ उसके नीचे लिखा हुआ रहता यस सर। सर है ना? वो आइडेंटिफाई करता है कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ वो किससे रिलेट है, इस डायग्राम से, है ना? यही होता है। देखो मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ बेटा, जैसे मेरे पास कुछ इमेजेस है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, क्लास वन, ठीक है, क्लास वन यहाँ भी लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या बना हुआ है, मेरी ये इमेज है, ये मेरी क्लास वन की इमेज है, ठीक है। जब मेरा यूट्यूब पे वीडियो ओपन होता है तो उससे पहले मेरी ये इमेज आती है क्लास फर्स्ट की, ठीक है। नीचे चलते हैं, क्लास सेकंड, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लास सेकंड लिखा हुआ है और यहाँ पे क्लास सेकंड है। ये वीडियो आती है मेरी क्लास सेकंड से पहले, वीडियो से पहले जो मेरी इमेज आती है वो, और ये मेरी क्लास थर्ड से पहले स्टार्ट होगी आपकी यूट्यूब पे, उससे पहले ये इमेज आएगी। अब देखो क्लास फोर से पहले मेरी ये इमेज आएगी, ठीक है, और फाइव से पहले ये आएगी। अब इनको आप ये मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये मेरे डायग्राम्स है, ठीक है, इनको मैंने लिंक किया है। देखो अभी तक हमने क्या किया था, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट में टेक्स्ट को लेबल दिया था, टेक्स्ट को एक लेबल दिया था इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। अभी जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरे इंडेक्स है क्लास के, ठीक है, मैंने यहाँ पे सपोज इसमें 50 मेरी जो फाइल्स हैं, है ना, 50 इमेजेस है मेरे पास, उनको मैंने लेबल कर रखा है। अभी जैसे मैं क्लास सेकंड पे जाना चाहता हूँ, इसका टैक्स मैं नीचे डाल सकता हूँ, जो भी इससे रिलेटेड है, मैंने फर्स्ट क्लास में जो भी पढ़ाया एनीथिंग, वो सारा मैं सब कुछ यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। ओवरऑल जो भी मैंने इसमें पढ़ाया, अब देखो मैं इस क्लास वन के ऊपर जैसे लेके जाता हूँ और कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ, तो ये देखो मेरे को कहाँ लिखा था, क्लास फर्स्ट के ऊपर, ठीक है। ऊपर चलते हैं वापस, क्लास फाइव के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखो मेरे को कहाँ लिखा है, क्लास फाइव के ऊपर, ठीक है। ये भी आपकी एक तरीके से हाइपरलिंक है, ठीक है, मगर मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें इमेज के ऊपर लिंकिंग की है, ठीक है। इसको ऐसे मान सकते हैं कि आपको फिगर को आपने लेबल किया है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, वह मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। ये हमारा आएगा कैप्शंस के अंदर, किसमें आएगा बेटा, कैप्शंस के अंदर आएगा ये हमारा, ठीक है। चलो मैं यहां से एक नई फाइल ले रहा हूं, ठीक है, नई फाइल ले ली मैंने। अब मैं यहां से इंसर्ट कर रहा हूं इमेजेस मेरी, ठीक है, इंसर्ट पिक्चर। आप पहले जो भी चार या पांच पिक्चर्स हैं आपके, उनको आप एक जगह फोल्डर में कहीं रख लो, ठीक है।
अब जैसे मैंने 5 मेरी इमेजेस ले रखी है, फर्स्ट टू फिफ्थ, है ना, फर्स्ट टू 5। तो ये क्या है, मेरे जो क्लास के लेक्चर्स हैं तो उनके पहले जो पिक आती है वो सारी पिक है। तो मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैं ये ले रहा हूँ फर्स्ट वाली, इंसर्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अभी मेरी फर्स्ट पेज पे इंसर्ट हो गई। आप इसकी साइज को यहाँ से कम कर दो, ठीक है, और मैं इसको यहाँ से एक बार सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ मैं मेरी दूसरी पिक्चर, ठीक है। ये मैंने इंसर्ट कर ली सेकंड पेज पे, और इसके भी मैं साइज यहाँ से कम कर देता हूँ और इसको सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं थर्ड इमेज मेरी, इंसर्ट पिक्चर, ये आपकी, ये मेरी थर्ड इमेज हो गई। और इसके बाद मैं वापस यहाँ पे कर्सर रख के एंटर करता हूँ, कंट्रोल एंटर, और नया पेज, और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ मेरी फोर्थ नंबर पे, ठीक है। इतनी रख लेते हैं एक बार। आप देखो कितने पेजेस हो गए बेटा, ये 4 पेजेस हो गए, और 4 पेजेस के ऊपर मैंने 4 फाइल्स मेरी रख दी, ठीक है। अब देखो, अब मैं अपने पहले पेज के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। अब इस पहले पेज के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस में जा रहा हूँ। रेफरेंस में मैं इंसर्ट कर रहा हूँ इंसर्ट कैप्शन, ठीक है, ठीक है। आप देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्लास 1, ठीक है। इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। अब देखो बाय डिफॉल्ट आपको क्या क्या दिखाता है, ये लेवल, इसके इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन के बाद फिगर और टेबल, ये 3 आपको बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है, ठीक है। इसके नीचे में जो लेवल दूंगा इसका, वो मैं रखना चाह रहा हूँ क्लास 1। तो मैं यहाँ पे न्यू लेवल पे क्लिक कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे सिंपल क्लास लिख रहा हूँ, ठीक है। क्लास जैसे मैंने लिखा, ओके किया, देखो क्लास 1, ठीक है। अब ये 1 है ना, इस 1 की जगह आप इसको चेंज कर सकते हो नंबर को, तो नंबरिंग में जाओ, देखो यहाँ पे फॉर्मेट आ रहे हैं ABC, रोमन में कर सकते हो, ठीक है, और हिंदी में भी आ रहे हैं कुछ आपके, ये 1 2 3 वगैरह, ठीक है। तो मैं एक बार इसको ABC कर देता हूँ, देखो, और ओके कर रहा हूँ यहाँ से, देखो क्लास A, ठीक है। तो मैं इसको नंबरिंग में दोबारा चेंज कर रहा हूँ एक बार, और क्लास 1 2 3, और यहाँ से फॉर्मेट इसका 1 2 3 ले रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ, देखो अब यहाँ पे क्लास 1 आ रहा है, ठीक है। इसमें और क्या क्या है, देखो यहाँ से आप डिलीट लेवल कर सकते हो, नंबरिंग और न्यू लेवल जनरेट कर सकते हो। लेवल है, और ये पोजीशन दिखा रहा है आपको बिलो सेलेक्टेड आइटम, ये मैंने आइटम सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये इमेज इसके नीचे जाएगा लेवल ये, या फिर इसको ऊपर रखना चाहते हो आप, अबू अबू सेलेक्टेड आइटम, तो इसके ऊपर रखना चाहते हो या इसके नीचे रखना चाहते हो। तो मैं इसको इसके नीचे रखना चाहता हूँ, तो मैं बिलो कर रहा हूँ और यहाँ से ओके कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसके नीचे कैप्शन लग चुका है मेरा, ये क्लास 1 के नाम से, ठीक है। अब मैं नीचे चलता हूँ, देखो क्लास 1 हो गई। अब मैं सेकंड पे जा रहा हूँ, ठीक है, इस पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और इंसर्ट कैप्शन कर रहा हूँ, देखो इसने ऑटोमेटिकली ले लिया मेरे यहाँ से क्लास 2, ठीक है। ओके कर देता हूँ मैं, क्लास 2 हो गया। नीचे चलते हैं, इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से देखो मैं इंसर्ट कैप्शन और क्लास 3, ओके कर देता हूँ, ठीक है। देखो क्लास 3 हो गया, देखो इस पे इंसर्ट कैप्शन, या फिर आप राइट क्लिक करो और इंसर्ट कैप्शन, ठीक है। इमेज के ऊपर सेलेक्ट करके आपने राइट क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करोगे, ये देखो क्लास 4, ओके, देखो क्लास 4 आ गई मेरी। और इसके बाद, हाँ, क्लास 4, 4 इमेजेस है मेरी हमारे पास। देखो अब मैं इसकी एक बार साइज वगैरह बड़ी कर देता हूँ एक बार जल्दी से। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, मैंने इस टेक्स्ट को बड़ा किया ना, ठीक है। अब यही, या तो मैं देखो इसकी साइज है 26, ठीक है। अब यही फॉर्मेटिंग मेरे को नीचे अप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूं, इसको सेलेक्ट करूं, या तो यहाँ पे 26 करूं, ठीक है, या फिर मैं इसको यहाँ से कैपिटल जो मेरा ए है यहाँ पे दिखा रहा है बड़ा वाला ए, बिग ए, इस पे मैं क्लिक करूं, देखो देखो क्लिक करूं, 26 का वेट करूं, ये 26 हो गया, ठीक है। या फिर मैं एक चीज और कर सकता हूं, मैंने इसको सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार क्लिक किया तो इसने मेरी फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड कर लिया। अब नीचे चलते हैं, इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ये देखो इसकी साइज ऑटोमेटिकली 26 बना दी इसने। नीचे चलते हैं,
इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, देखो क्लास 4। ठीक है, यहीं तक था मेरा। ठीक है, अब Yes. ठीक है, अब इसके लिए फिगर्स के लिए जो टेबल बनेगी वो कैसे बनेगी, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट पेज है इसको मैं ब्लैंक करूंगा। ठीक है, देखो मेरे पास कितने पेजेस हैं, 4 पेजेस है ना अभी, 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस इमेज से पहले यहाँ पे कर्सर रखता हूँ। ठीक है, अगर आपको भी इससे पहले कर्सर लेके जाना है तो आप या तो एरो से ले जा सकते हैं या फिर कंट्रोल के साथ होम कर दें एक बार। कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे, ठीक है, और फिर कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे। देखिए फर्स्ट पेज मेरा ब्लैंक हो गया और मेरा कंटेंट आगे शिफ्ट हो गया, देखो दिख गया। ठीक है, Yes, sir. तो फर्स्ट पेज मेरे को ब्लैंक रखना है। अब ब्लैंक रखने के बाद चलते हैं ऊपर, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं रेफरेंस में जा रहा हूँ, रेफरेंस में इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। ठीक है, इस पे मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे आपने क्लिक किया, देखो यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है क्लास 1, फिर उसका टेक्स्ट जो भी आपने लिखा उस तरीके से आएगा ये। अब देखो शो पेज नंबर दिखा रहा है आपको यहाँ पे ये। ठीक है, इन पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो पेज नंबर हट जाएंगे मेरे यहाँ से। ठीक है, राइट में आ रहे हैं मेरे पेज नंबर, देखो यहाँ पे लेफ्ट में आ गया इसके पास में, अब ये राइट में चले गए। ठीक है, ये लाइन जो आपकी बीच वाली है, ये लाइन आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो इसको। ठीक है, डैश में बना सकते हो, अंडरस्कोर से बनाते हो नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट जो है, ठीक है, इसका फॉर्मेट यहाँ से क्लासिक कर सकते हो। ठीक है, ये क्लासिक हो गया। ये कौन सा है, डिस्टिंक्टिव, ये वाला हो गया। सेंटर्ड हो गया, इस तरीके से आएगा सेंटर्ड। और फॉर्मल हो गया, फॉर्मल इस तरीके से आएगा। सिंपल इस तरीके से आएगा। ठीक है, मैं डिस्टिंक्टिव रखता हूँ इसको और यहाँ से ओके कर रहा हूँ। देखो क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जो इमेजेस है मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की, उसको इसने लिंक कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैं क्लास थर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे को लेके जा रहा है क्लास थर्ड की जो इमेज है वहां पर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। Yes, Yes, sir. sir. तो अगर आपको इमेज को आप कैप्शन के थ्रू क्या कर सकते हो, उसको भी टेबल ऑफ कंटेंट में डाल सकते हो। ठीक है, Yes, sir. तो काफी सारी इमेजेस हैं आपके पास, सपोज जैसे 50 या 100 इमेजेस हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टाइटल भी आ सकता है यहाँ पे, है ना, टाइटल भी डाल सकते हैं हम इसके साथ इसका कैप्शन में। चेक करते हैं एक बार। ठीक है, अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसको अपडेट टेबल। देखो इसने मेरे को क्या दिखाया, क्लास फर्स्ट क्या है मेरी, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड। ठीक है, क्लास फर्स्ट मेरी किसके ऊपर थी, इंट्रोडक्शन के ऊपर। Language word. ठीक है, यहाँ कॉलन लगा देता हूँ एक बार मैं सेपरेशन के लिए। इसी तरीके से आपके जैसे यहाँ पे डायग्राम नंबर होता है और उसका लेबल होता है कि डायग्राम किस चीज का बना हुआ है। ठीक है, अब ये सेकंड क्लास हमारी किसके ऊपर थी, जैसे सपोज करो टेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर थी, तो मैंने टेबल प्रॉपर्टीज लिख दी। ठीक है, यहाँ तो मैंने इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, अभी देखो ऊपर अपडेट नहीं हुआ, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ ना। Yes, sir. अपडेट टेबल और यहाँ पे अपडेट एंटायर टेबल। देखो टेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, थर्ड को क्या नाम दें बताओ जल्दी। हाइपरलिंक दे देते हैं एक बार। ठीक है, और फोर्थ को क्या नाम दें, इमेजेस, इमेज प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब चलते हैं वापस ऊपर, क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। देखो अपडेट टेबल अभी देखो एक्टिव नहीं है आपका। ठीक है, इस पे जैसे क्लिक करोगे देखो ये एक्टिव हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे और अपडेट एंटायर टेबल देन ओके। इस तरीके से ये आपकी प्रॉपर्टीज भी अपडेट कर दी इसने। ये समझ में आया बेटा। Yes, sir. Sir. चलो, क्या आपकी फाइल है ना बेटा शौर्य। Yes, sir. ओके,
ये आपने बनाया मेल मर्ज का? Yes, sir. देखो, आपने इसको बनाया, ठीक है, डियर शाम कर दिया। तो बेटा ये जो एड्रेस और जो नेम है, ये आपने किसको भेजा है? शाम को, ठीक है। तो ये एड्रेस भी कहाँ पे आता है इसका? इसी के नीचे, है ना। Yes, आपने खाली sir. नेम वाला फील्ड यूज किया है या इसके अलावा कुछ और यूज किया है? नेम और एक शायद आपने First एड्रेस name का यूज वाला. किया है ना। Yes, sir. इसकी डेटाबेस चेक करना है एक बार। जो आपने फाइल सेव की है ना इसकी एड्रेस वाली, उसको चेक करना है एक बार। उसमें आपने शायद नेम और ये एड्रेस का एक दो चीज यूज किया आपने, है ना। तो हम क्या करते हैं, टू में रिसिपेंट लेते हैं तो उसका एड्रेस लेते हैं पूरा, और उसका कॉन्टेक्ट नंबर जो भी हो वो सारा। यहाँ पे आपका लेटर हो गया और यहाँ पे आपका एड्रेस आता लास्ट में फ्रॉम में, ठीक है। चलो, अच्छा Okay, बनाया आपने। sir. और कोशिश करना अच्छे से बनाने की। Sir. चलो, आज की क्लास यहीं ओवर करें, क्योंकि आज आपके Yes, दो sir. दो टॉपिक हो गए इसमें, है ना। और टाइम भी लगभग Yes. पूरा हो चुका है। कल हम आगे का पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे, ठीक है। अब बताओ जल्दी से, कुछ चीज पूछनी है आपको? डाउट है? No, sir. No, sir. ओके, बाय। Bye, sir. बाय Bye, बाय। sir.